नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे शरद नवरात्रों पर, जो कि इसी महीने की 17 तारीख यानी कि 17 अक्टूबर प्रातः 7:25 से प्रारंभ होंगे और 24 अक्टूबर तक रहेंगे। इस दौरान देवी के 9 रूपों का पूजन किया जाता है। हम और आप सभी जानते हैं कि ये 9 रूप कौन कौन से हैं, जिसमें प्रथम शैलपुत्री, द्वितीया ब्रह्मचारिणी, तृतीया चंद्रघंटा, चतुर्थ कूष्मांडा, पंचम स्कंद माता, षष्ठी कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी और नवम नवदुर्गा। इन सभी रूपों का प्रत्येक दिन पूजन किया जाता है। इस दिन देवी के सम्मुख अखंड ज्योत जलाई जाती है और कलश स्थापना की जाती है। इसके अतिरिक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ किया जाता है और अंत में अष्टमी एवं नवमी को दुर्गा एवं कन्या पूजन का विधान है। इसलिए जानते हैं क्या विधि विधान है इस दुर्गा पूजन का। आइए हम जानते हैं विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिष आचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी से। नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत और सबको अश्विन शरद नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अश्विन शरद नवरात्र 17 अक्टूबर प्रातः 7:25 से शुरू होने जा रहे हैं, जो 24 अक्टूबर 2020 तक रहेंगे। ये दुर्गा का जो महोत्सव है, इसमें क्योंकि इस टाइम कोरोना महामारी से पूरा विश्व त्रस्त है, तो कोरोना महामारी जैसी महामारियां, जितनी भी महामारी होती हैं, वो सब महाकाल और महागौरी के अधीन आती हैं। अगर हम हृदय से शरद उत्सव में महागौरी की 9 रूपों की श्रद्धा पूर्वक विधिवत पूजा करते हैं, तो महामारी के इस दंश से बच सकते हैं। इसलिए सभी दर्शकों से प्रार्थना है कि वो इस नवरात्र में विधिवत पूजन करें। 17/10/2020 को 7:25 से नवरात्र शुरू होते हैं। उस दिन शनिवार है। शनिवार को 7:30 से लेकर 9 बजे तक अति उत्तम शुभ मुहूर्त है। इसमें आपको ज्योत प्रज्वलित करनी है और कलश स्थापना करनी है। इसी दौरान आपको खेतरी बीजनी है, जिसको जौ बीजना बोलते हैं। इसके 2 मुहूर्त है, एक तो प्रातः 7:30 से लेकर 9 बजे तक। अगर ये मुहूर्त आपका नहीं आप पकड़ पाते, तो फिर अभिजीत मुहूर्त जो 11:15 से लेकर 12:15 है, लेकिन आप 11 बजे से लेकर 12:15 तक ज्योति प्रज्वलित करने से पहले कलश की स्थापना करिएगा। कलश की स्थापना नॉर्थ ईस्ट में करनी है। ज्योति प्रज्वलित आप करेंगे साउथ ईस्ट में, जो अग्नि स्थान है। और जो आपको खेतरी बीजनी है, उसका जो कसोरा है, उसको आप नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे। कलश भी आप नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे। उसके बाद ज्योति प्रज्वलित करके आप सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, सबको आमंत्रित करेंगे। सबसे पहले गणेश वंदना करेंगे, फिर शिव परिवार को आमंत्रित करेंगे, फिर विष्णु परिवार, फिर भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता, भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी को आप
उनका आह्वान करके सभी देवी देवताओं का आह्वान करने के बाद आप अपने इष्ट देव का आह्वान करिएगा, नवग्रहों का आह्वान करिएगा और उसके बाद आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करना है। क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है, महामारी का काल है, मृत्यु दर 2% पहुंच चुकी है। आपके परिवार पे संकट ना आए, इसलिए माँ भगवती का आप हृदय से वंदना कीजिएगा, अखंड ज्योति जलाइएगा। एवं अगर आप डेली एक दुर्गा पाठ कर सकते हैं तो 9वीं और अष्टमी जो है 24 तारीख को है, दोनों इकट्ठी हैं। अष्टमी और 9वीं तक 9 पाठ करके माँ भगवती की पूजा करके कन्या रूप में नव दुर्गा को घर पर आमंत्रित करके उनके चरण स्पर्श करके उनकी इच्छा की चीज़ें उनको अर्पित करके उनको हलवा पूड़ी एवं फल अर्पित करके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करें, ताकि आपके परिवार में ये जो महामारी है इससे परिवार के किसी भी सदस्य को, आपके खानदान में किसी भी सदस्य को किसी भी तरीके का कष्ट न हो। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि कोई भी महामारी जो है उसका विनाश महाकाल स्वयंभू शिवशंकर भोलेनाथ एवं माँ गौरी करती हैं। इसलिए अष्ट सिद्धि नवनिधि का आप 17/10 को विधिवत पूजन करें और परिवार का हर एक सदस्य देवी का एक पाठ अगर रोज कर सकता है, एक पाठ का मतलब दुर्गा सप्तशती के सब अध्यायों का डेली पाठ करना, अगर कर सकता है तो बहुत बढ़िया है। अदरवाइज आप पहले नवरात्रे से अष्टमी और 9वीं के बीच में हर एक परिवार का सदस्य कम से कम एक पाठ जरूर करें। अगर परिवार में कोई विकट रोग है तो इस नव दुर्गा के दौरान, नवरात्रों के दौरान अगर आप ब्राह्मण से घर पर 9 पाठ या 101 पाठ करवाते हैं तो आपके कष्टों का निवारण होगा। अगर आप किसी भी तरीके की फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं तो ये पाठ आपको रिद्धि सिद्धि देगा। आपको 9 के 9 दिन नव दुर्गा का ध्यान करना है। एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा, कोरोना काल में मंदिरों में विजिट सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए और चेहरे पर मास्क लगाकर आप जिस भी शहर में रहते हैं, जो आपके शहर के सिद्ध पीठ है वहाँ पर, जो आपकी कुल देवी हैं वहाँ पर और जो आपके इष्ट देवी हैं वहाँ पर जरूर नतमस्तक होकर प्रणाम करें। और अगर हो सके तो डेली एक कन्या का पूजन जरूर करें कम से कम। और अष्टमी या 9वीं के दिन नव दुर्गा का पाठ, नव दुर्गा का पूजन अवश्य करें। देखिए, आपके घर में शक्ति रूप में, मातृशक्ति माता के रूप में, पत्नी लक्ष्मी के रूप में और आपकी बेटियां, आपकी बहुएं, उनको किसी भी तरीके से उनको आप खुश रखें और वो किसी भी तरीके से परेशान नहीं होनी चाहिए। घर में शक्ति रूप में महिलाओं का
आदर सम्मान करें और घर से बाहर भी आप शक्ति रूप में महिलाओं का सम्मान करें। जय माता दी।